सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अगर पेड़ भी चलते होते। तो बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटा सा बच्चा बनकर ये कल्पना की है कि अगर पेड़ भी हमारे तरह ही चलते फिरते होते तो कितना अच्छा होता। तो चलिए पढ़ते हैं कविता और जानते हैं कवि की कल्पना के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 9, अगर पेड़ भी चलते होते। सबसे पहले कविता का परिचय जानेंगे बच्चों की कल्पनाएं बहुत ही रोचक होती है। वे अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को अलग ढंग से देखते हैं और समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं बच्चा बनकर यह कल्पना कर रहा है कि यदि पेड़ हमारी तरह चलने लगे तो क्या होगा। तो बच्चों, जो आपकी कल्पना शक्ति है वो बिल्कुल अद्भुत होती है। आप पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होता तो ये होता, वैसा होता तो क्या होता। तो अपने आसपास की सभी चीजों को बच्चे कुछ अलग ही ढंग से देखते हैं, उसका कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं हमारे, वो भी बच्चा बनकर ये कल्पना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही चलने फिरने लगे तो कैसा वातावरण हो जाएगा, कैसा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कविता, अगर पेड़ भी चलते होते। क्या कह रहे हैं कवि? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी हमारी तरह ही चलते फिरते, या फिर हम सोचे कि चलने लगे तो हमारा कितना ही मजा आ जाएगा, हमें कितना मजा आएगा, हमें कितना आनंद आएगा। बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते। हम क्या करते, क्योंकि वो तो चल फिर पाते, तो हम उसके तने में, तना यानी कि जो पेड़ का नीचे वाला मोटा भाग होता है, उसके तने में हम रस्सी बांध देते और जहां हम जाते अपने साथ साथ उन पेड़ों को भी ले जाते। जैसे जो उनसे पेड़ के हमें फल पसंद होते, जैसे सेब आम, हम अपने साथ साथ उनको लेकर घुमा करते। जहां कहीं भी धूप सताती झट उनके नीचे सुस्ताते। और ऐसा जब गर्मी वाला मौसम होता, हमें ज्यादा गर्मी लगने लगती, तो हमारा जब मन करता तो हम उसके नीचे बैठकर अपना आलस दूर करते, उसके नीचे बैठकर सुस्ताने लगते। जहां कहीं वर्षा हो जाती उनके नीचे हम छिप जाते। क्या कह रहे हैं कवि? और ऐसा होता कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बरसात आ गई तो हम उनके नीचे छिप जाते, जिससे हम बारिश से बच जाते। लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। और हम कहीं जा रहे हैं या हम कहीं भी हो, जहां जहां हमारे साथ पेड़ चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमें भूख लग रही होती हम उनके मीठे मीठे फलों को तोड़ते और उनको खा लेते, जिससे हमारी भूख भी शांत हो जाती। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। कहीं पर हमें दिखती कि हम जा रहे हैं और हमें बहुत सारी कहीं पर कीचड़ आ गई है, नदी का पानी बाहर निकल कर आ गया है, जिसके कारण बाढ़ उत्पन्न हो गई है, तो हम क्या करते, उस कीचड़ से, उस गंदगी से बचने के लिए फौरन से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाया करते, जिससे हम गंदे ही नहीं हो पाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। क्या कह रहे हैं कभी? कितना अच्छा होता अगर पेड़ भी हमारी तरह चलते फिरते, तो हमें तो आनंद ही आ जाता, हमारे तो बहुत मजे होते। तो बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार से बच्चे कल्पना करते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से सताना, परेशान करना, सुस्ताना, आराम करना। वर्षा, बारिश, मधुर, मीठा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे और कविता को भी याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। कभी रस्सी कहाँ बांधता है? पत्तियों में, कलियों में, तने में, जड़ में। तो वो तने में रस्सी बांधता है। कवि को अचानक लगती भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी। तो भूख लगती तो क्या करता वो? फलों को तोड़कर खा लेता। धूप क्या करती है? सताती है, हंसाती है, सुलाती है, लुभाती है। तो धूप सताती है। अब है अगला प्रश्न हमारा, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं पूर्ण। लगती जब भी भूख अचानक, अचानक, फिर क्या आ जाएगा? तोड़ मधुर फल उनके उनके खाते। फिर उसके बाद आएगा आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो।
आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, उसके बाद यहां पर आएगा झट उनके ऊपर, यहां पर चले नहीं, ऊपर झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो ये हो गया हमारा कविता की पंक्तियां पूरी, एक बार पढ़ लेते हैं। लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। ये हो गया। अब इसके बाद है, तो बच्चों यहाँ पर दो कॉलम है, हमें मिलान करना है, करते हैं मेल मिलाइए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जहां कहीं भी क्या आ जाएगा, धूप सताती झट उनके नीचे सुस्ताते, जहां कहीं वर्षा हो जाती उनके नीचे हम छिप जाते। ये हो जाएगा। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से कवि कल्पना कर रहा है बच्चा बनकर कि अगर पेड़ चलते होते तो कैसा होता। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप इस कविता को समझ गए होंगे, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।